In this question, the value of k belongs to the natural number for which the integral in is 0 to 1 minus k x raised to power k का whole raised to power n dx where n belongs to the natural number. k भी belongs to natural number है, n belongs भी natural number है, satisfying और ये condition को hold कर रहा है, right? तो देखो यहाँ पे n जो वेरी करेगा तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है और डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बाई पार्ट से इस तरह से लिख सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 to 1। और यहाँ पे अगर सेकेंड फंक्शन को हम लोग 1 ले लेते हैं तो इसको हम लोगों ने क्या लिया है, u और 1 को v, ठीक है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे ये 0 to 1 तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर k पे पावर n और ये 1 का dx ऐसा है। तो बाय पार्ट्स यहाँ पे यूज़ करें तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर k पे पावर n एज इट इज़ रहेगा और 1 का d ऑफ x। तो 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ x और ये जो है इसकी लिमिट 0 to 1 माइनस, और यहाँ पे देखो 0 to 1 और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तो n बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर k हो जाएगा और यहाँ पावर n माइनस 1। फिर इसको अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे चेन रूल के तो 1 का तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स पे पावर k है तो माइनस का तो बाहर -1 होगा तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस से इसको प्लस कर देते हैं और x रेज़्ड टू पावर k -1 हो जाएगा और k से मल्टीप्लाइड हो जाएगा और फिर 1 का इंटीग्रेशन x और फिर होल का d ऑफ x, राइट? इस तरह से लिख सकते हो। तो देखो अगर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1 डालोगे तो 1 माइनस ये 0 होगा, 0 डालोगे तो ये ओवरऑल 0 ही होगा, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से 0 to 1 ये आ रहा है और यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर k पे पावर n माइनस 1 और ये जो रिमेनिंग क्या बच गया है, देखो ये x पे पावर 1 है और इसको साथ में एक साथ करके तो यहाँ पे x पे पावर k हो गया है और nk हो जाएगा। तो nk कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, ये दोनों कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लेंगे। तो ये अब in जो नया in बन रहा है va और यहाँ पे d ऑफ x, राइट। अब ये in को हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए 0 to 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर k पे पावर n माइनस 1 और इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो इसको मैनिपुलेट करके क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर k का d ऑफ x, राइट। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाओ, ये n की तो कॉमन है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 0 to 1 ये तो रहेगा ही रहेगा और ये 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर k इंटू n माइनस 1 और ये माइनस देखो ये सेम चीज़ है तो पावर ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 1 माइनस एक्स और x पे पावर k, बेस तो दोनों का सेम है तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 तो प्रोडक्ट करोगे तो ये n हो जाएगा का d ऑफ x, राइट। तो चाहो तो इस पे अलग से इंटीग्रेशन लगा देते हैं, इस पे अलग से इंटीग्रेशन 0 to 1। देखो ये चीज़ें जो लिखा हुआ है, अब ये जो in से जो है in के टर्म में लिखोगे तो रिडक्शंस जो फॉर्मूला है यहाँ पे रिडक्शंस का यूज़ हो रहा है तो n तो ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, in माइनस 1 लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे n पावर था तो in लिखे थे, तो अगर पावर n माइनस 1 हो गया तो नीचे में -1 हो जाएगा और ये in हो जाएगा। अब यहाँ दोनों को एक साइड ले आओ तो ये जो होगा इधर आ जाएगा तो ये देखो
आई एन प्लस एन के आई एन इज इक्वल टू एन के आई एन माइनस वन, राइट। तो आई एन और यहाँ पे 1 प्लस एन के हो जाएगा इक्वल टू एन के डिवाइडेड बाई आई एन माइनस वन। अब यहाँ पे आई एन की वैल्यू गिवन क्या है और गिवन जो दे रखा है इससे कंपेयर कर लेना है। आई 147 आई 20 इक्वल टू 148 आई 21 है, राइट। तो यहाँ पे n को अगर 20 लेते हो, क्योंकि आई एन 20 है, तो यहाँ पे ये 1 ऐड करके तो इधर वाला जो लेना पड़ेगा V20 लेना पड़ेगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 20 लेंगे तो n की वैल्यू क्या होगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ से I21 इज इक्वल टू 1 प्लस 21k इक्वल टू एन के, और यहाँ पे आ रहा है ये वैल्यू 21k और ये I20 हो जाएगा। अब ये देखो ये दोनों का रेशियो दे रहे जो है, तो यहाँ पे ये दे रखा है, तो 21k को हम लोग कंपेयर करोगे क्योंकि एक छोटा वाला को हम लोग क्या होना चाहिए 147 के बराबर होना चाहिए। तो k की वैल्यू 147 डिवाइडेड बाई 21, तो ये वैल्यू क्या आएगी 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डैट इज़ 7। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर।